हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि सोल्सकेप डायरीज आखिर बना कौन रहा है। तो है गाइस, माय नेम इज़ श्या तिवारी एंड यस आई एम अ गर्ल। एंड अभी तक जितने ब्लॉग्स में ऐसा मेरा रहा होगा लैंग्वेज कि मैं खाता था, मैं पीता था, तो ये सब हम धीरे धीरे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म बनारस में हुआ है और मैं बनारस से ही हूँ। और मेरे मतलब सारे ओवरऑल भाई ही हैं, 2 बहन भी हैं, बट मेरा ऐसे रहन सहन मेरे भाइयों के साथ ही हुआ है बचपन से। तो इसलिए मुझे आदत है ऐसे बोलने की। मैं खाता था, मैं पीता था, एक ऐसे कंफर्ट जोन बन गया है बेसिकली। उसको बोल तो सकते हैं, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे बोलने में कि मैं खाती थी, मैं पीती थी। बट क्योंकि वो लैंग्वेज मैंने कभी बोली नहीं, मैंने ट्राई भी किया, क्योंकि मैंने ब्लॉग शूट किया था तो मैंने ट्राई किया था। तो जो मेरा खुद का नेचर है, जो जिसमें मैं हूँ, जो मैं हूँ वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे ये वीडियो अगर वायरल हुआ, लोग मुझे देखेंगे, तो ये सवाल उठेगा कि मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ ये बोलने में कि सकती है, खाती है, पीती है। बट तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा था कि ब्लॉग में बोलते हैं, मतलब कि है लड़की है तो बोलना ही पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगा कि जो मैं हूँ वो रियल दिखाना है। अब सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, वट एवर। ट्राई करेंगे आगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना था जो मैं हूँ, तो इसलिए मैंने उसी लैंग्वेज, वही अपने नेचर को बढ़ाया आगे तक जो मैं हूँ, ताकि आप देखें। कोई ऐसा फेक नहीं दिखाना था मुझे कि हाँ आपको दिखाना है, इसलिए मैंने ये रोल लिया। क्लास 8 में मैंने अपने बाल बॉय कट कराए थे। एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा शाई नेचर था, और मेरी माँ, मतलब ताई जी हैं, उनको मैं माँ ही बोलता हूँ, मानता भी हूँ मेरी बड़ी मम्मी। तो ज़्यादा शाई नेचर है, मतलब ऐसे किसी के सामने खड़ा भी नहीं हो जाता, ना ढंग से बोला जाता था। बोलना क्या है, मतलब शर्माते ही थे हम। तो उन्होंने मेरे को एनसीसी दिलाई थी क्लास 8 में कि ये एनसीसी तुम ज्वाइन करो। तो मैंने 2 साल एनसीसी करा है नेवल यूनिट में। तो मेरा नेचर थोड़ा ऐसा निकला, लोगों से बातें करने लगे, ये वो हुआ, वरना मेरा बहुत ज़्यादा ही शाई नेचर था। जो मेरा ऐसा बिंदास नेचर है, कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से ही है। और जो मैंने ज़िंदगी देखी है, मतलब ऐसे कि एज सिंपल, मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं यार लाइफ से। एक सिंपल सी लाइफ हो और कुछ नहीं चाहिए। तो बचपन से कुछ बड़ा करने का सपना रहा है, क्योंकि फैमिली काफ़ी बड़ी है। तो मैंने देखे हैं इतने बड़े बड़े कहानियाँ सुने, मैंने मूवीज़ भी देखी है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही मैं उस साइड ज़्यादा ही रहा हूँ कि कुछ तो करना है लाइफ में, मतलब बड़ा बड़ा इन सेंस कि ये नहीं कि मतलब ऐसा बड़ा बोले तो लाइक अगर मेरे पास पावर है तो मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं एनसीसी करा, उस टाइम मैंने अपना बाल कटवाया, और मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि एक अलग नेचर रखो, सबसे यूनिक, सबसे हटके। तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही इतना ज़्यादा डिफरेंट नेचर बना है मेरा। एक किस्सा था कि श्या नाम की लड़कियाँ बहुत थी हमारे स्कूल में। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि उन्होंने मेरा नाम श्या क्यों रखा, मतलब मोस्टली श्या बहुत नाम। तो उन्होंने बोला कि बाकी श्या का पता नहीं, बट ये श्या थोड़ी डिफरेंट है। तो मुझे मतलब क्या ही बताऊँ मैं। उन्होंने मुझे बचपन से ही ऐसे डिफरेंट बनाया, और पापा ने भी हर एक चीज़ की जो मुझे नॉलेज है वो कहने गए पापा से है। क्योंकि बचपन से वो मुझे कहीं भी जाते थे तो हर जगह वो मुझे लेके जाते थे। फिर वो एग्रीकल्चर का हो, या फिर ट्यूबवेल पे जो हम लोग नहाते हैं गाँव में, वहाँ पे हो, मतलब सारा है मेरे को नॉलेज, सब बाइक वाइक सबसे लगाओ मुझे। तो पापा भी बहुत ऐसे मतलब हंसमुख मिजाज के, और मतलब ज़िंदगी जीने वाले जो होता है ना सा जज्बा, उस टाइप के हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो चीज़ आई है। जब मैंने एनसीसी करी तो मेरा डिफेंस के साइड बहुत ज़्यादा लगाव आ गया। तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरा फ्यूचर डिफेंस में ही जाएगा। बट उससे पहले मेरे जो भाई लोग थे, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता बचपन में। तो मैंने वो भी सपना देखा था कि मुझे क्रिकेटर भी बनना है। और घर वालों ने नाम भी एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए पूछताछ की थी। उस टाइम बनारस में गर्ल्स एकेडमी नहीं था, तो और हमारे घर के आसपास कोई एकेडमी नहीं था।
तो इसलिए मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया था। क्योंकि ये घर पे खेलते थे, आपको दिखाएंगे आने वाले ब्लॉग्स में। तो मेरे भाई थे छोटे छोटे, हम 6 लोग खेलते थे, 2 बहन, 2 भाई और एक चाचा था, वो उसके साथ हम लोग खेलते थे। चाचा मतलब चाचा रिश्ते में लगता है, वो थे हमारी एज का। तो और इतना ज़्यादा हम लोग ऑब्सेस थे क्रिकेट से कि वो ग्राउंड जो था हमारा, मतलब ग्राउंड क्या घर ही है, वो घर हमारे लिए ऐसा स्टेडियम टाइप का था। हम इतने मतलब स्कूल से आते थे तो हम बैग फेंकते थे, और क्रिकेट आप जानते हो ऐसा ऑब्सेस है क्रिकेट से। तो फिर 10th में हुआ कि एकेडमी में नाम लिखा जा रहा है, बट लॉकडाउन लग गया और जिस एकेडमी में नाम लिखा जा रहा था वो बंद ही हो गया। मतलब तो मैंने होप छोड़ दी। फिर मुझसे घर वालों ने बोला कि 11th-12th कर लो, तो जब कॉलेज लाइफ आएगा तो क्रिकेट खेल लेना। मैंने 11th-12th करी। 11th में मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला। अगर ये वीडियो कृष्णा सर तक जाएगी तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि ज़िंदगी में एक बार तो मतलब बड़े ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना है। और उनकी वजह से 2 बार मैंने नेशनल खेला है, नेशनल टेनिस बॉल चैम्पियनशिप। तो पहला दरभंगा गए थे हम लोग खेलने मार्च 2021, एंड फिर हम चेन्नई गए थे 2022 में। कोई नहीं हार के आ रहे, बट ठीक है, एक्सपीरियंस है, मज़ा आया था बहुत। तो थैंक्स टू कृष्णा सर, थैंक यू सो मच। एक वो सप्ताह पूरा हो गया था मेरा, आई एम ट्रिप कि ठीक है यार खेल लिया है। नहीं दिखाना है कि आई एम अ गर्ल, इसलिए मैं उस तरीके से बोलूँ। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो मुझे जानते हो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना फिर बाकी तो बोलेंगे कि तुम लड़की हो तो तुम ऐसे रहो वैसे रहो। तो लड़कियों ने में कोई बुराई नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि जो एक लड़की कर सकती है वो शायद कोई नहीं कर सकता। बड़ा करने का चस्का चढ़ा कहाँ से मुझे? जो मेरा बचपन में स्कूल था, द लाइट इंग्लिश स्कूल, उसमें लास्ट में उन्होंने गेम एक्टिविटी स्टार्ट करी। तो उसमें रेस में पता नहीं कैसे मैंने फर्स्ट आ गया। मतलब स्पोर्ट्स में मेरे को रुचि थी, ये भी बात मुझे पता बाद में चला कि भाई ये सब आया कहाँ से, क्योंकि पापा को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो हर एक एक्टिविटी में ऑन टॉप थे, वो आर्ट्स, ड्राइंग, सिंगिंग, सब कुछ में। तो उससे आया वो सारी चीज़ें। तो उस टाइम जब रेस हुआ हमारे स्कूल में, तो आई वॉज इन क्लास 6, हाँ 6। तो उसमें मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया था और मैं फ़र्स्ट आया उसमें। तो जब घर आया तो मैंने बताया कि हाँ स्कूल में फ़र्स्ट आए। उसमें एक भैया थे जो ऐसे पापा से काफ़ी कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने बताया पापा को कि मैं स्कूल में फ़र्स्ट आया 100 मीटर रेस में। तो सब लोग खुश हुए, तो मुझे भी मज़ा आया। तो मुझे चस्का चढ़ गया कि कुछ लाइफ में बड़ा करना है, क्योंकि सब घर वाले खुश हैं। तो वहाँ से मतलब ऐसा होता ना भाई, पापा खुश मतलब कुछ तो बड़ा करना है। तो मतलब हर जगह तारीफ़ करने लगे, मैं फर्स्ट आई वो। तो मुझे भी चढ़ गया भाई चस्का कि कुछ तो बड़ा करना है। आई डोंट नो क्या करना है, पहले तो क्रिकेटर बनना था, ठीक है, हॉबी थी वो मेरी। मेरी मदर ने मतलब जो मेरी माँ है उन्होंने बोला भी था कि हॉबी और हॉबी को प्रोफेशन बनाने में डिफरेंस होता है। मैंने कहा नहीं, बनाना तो क्रिकेट को ही प्रोफेशन। बट मुझे क्रिकेट लिटरली बहुत पसंद है, बट मेरे को ये समझने में बहुत टाइम लगा कि मेरा इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या। तो वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। 8 में मैंने अपना बॉयकट करा लिया, मेरी मदर से बात हुई। ये फ़ोटोज़ भी मैं 20-20 में अपलोड कर दूँगा कि कैसे हम दिखते थे। वो फ़ोटोज़ अभी मैं अपलोड कर दे रहा कि कमेंट करके बताना कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने इसलिए ज्वाइन किया। उसके बाद फिर वहाँ पे भी मुझे मौका मिला खेलने का। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था क्रिकेट, 3 मंथ्स मैंने खेले थे वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे भी एनसीसी ज्वाइन किया। जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया तो मेरे पास ऑप्शन था कि दोनों में से किसी एक को ही टाइम दे सकते हैं। तो मैंने एनसीसी को टाइम दिया था और 1 साल मैंने एनसीसी किया। फिर मैंने वो आर्मी वाली थी, तो 20 सर्टिफिकेट के उन्होंने अप्लाई किया था, तो मेरे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे को जो ड्रिल कराते हैं तो सीनियर्स ने ऐसे रगड़ा देने के लिए कराया था रोड पे। तो उसमें मेरे को बैक के इश्यूज़ हो गए थे, तो डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट बोल दिया था, तो मैंने एनसीसी छोड़ दिया।
तो जब मैंने एनसीसी छोड़ा तो मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, क्योंकि मुझे डिफेंस में जाना था। तो मुझे से झटका लग गया कि क्या हो रहा है, मतलब वहाँ से फिर नीचे आ गिरे, क्योंकि कुछ बड़ा करना है, जो मतलब ऐसे थाने रहता ना कि कुछ बड़ा करना है। तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार झटका लगा मेरे को, तो वो ज़रूरी भी था झटका लगना। तो मैं ऐसे पूरा दौड़ नीचे। फिर मेरे को लगा ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि क्रिकेट गया मेरे हाथ से। फिर मेरा नेचर अजीब सा हो गया, मतलब मेरी कभी हिम्मत ही नहीं है कि मैं ग्राउंड पे जाऊँ, सर से बोलूँ सर मुझे क्रिकेट खेलना है दोबारा। अजीब सा नेचर हो गया, स्ट्रेस में गया, वेट भी बढ़े काफ़ी। फिर घर वालों ने बोला कोई नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो चीज़ कंटिन्यू रखो, कोई बात नहीं। अगर डिफेंस में जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि ABC सर्टिफिकेट हो, आप ऐसे बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें ज्वाइन नहीं की है, बट फिर भी वो उसमें आगे गए हैं। तो मैंने बोला ये भी बात सही है, बट मेरे को वो चीज़ करनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया था। मज़ा तो बहुत आता है, देखो मैंने मतलब डिफेंस लाइफ इज़ डिफरेंट है, मतलब पूरी ज़िंदगी आप उसमें जी सकते हो, जो एक्चुअल लाइफ होती है ना, मतलब। तो मुझे ज़िंदगी जीनी थी कि लाइफ है क्या एक्चुअली, मुझे जानना है। हर दिन हैप्पीनेस के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, वो ज़िंदगी है जो मुझे धीरे धीरे पता चली, कंटिन्यू रखते। तो पापा के डेथ के बाद मेरे को जहन में क्रिकेट खेलने के लिए मेरे दोस्तों ने बोला कि खेलो, क्योंकि तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो लिटरली जब क्रिकेट खेलता हूँ ना मैं, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। वो एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ पे मेरा दिमाग एकदम शांत रहता है, मतलब ऐसा मेरे को क्रिकेट से प्यार है। तो मैंने सर से बात की, अगर ये वीडियो सच में वायरल होता है और ये उर्वेश सर देखते हैं तो उनको भी थैंक यू सर। उर्वेश शर्मा नाम था उनका। जब मैंने बनसली ज्वाइन किया था तो मुझे फर्स्ट डे ही मिल गए थे। थैंक यू सो मच उर्वेश सर। उर्वेश सर की वजह से मेरे को यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन खेलने का मौका मिला था। तो वही जनवरी में हम उदयपुर गए थे खेलने वहाँ पे। तो वो भी मेरा सपना था कि एक बार प्रॉपर पूरे किट में जो क्रिकेट का होता है ना, वो लेदर वाली बॉल से खेलते हैं ना, पूरा ऐसा पैड वैड पहन के वो खेलने का था। तो वो फ़ोटो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो वो खेलने का मौका मिला मुझे, एंड उर्वेश सर ने मुझे मौका भी दिया ग्राउंड पे जाके खेलने का। हालांकि मैंने मारा था शॉट्स, बट छक्का नहीं गया। उन्हें 6 रन बनाए और आउट हो गया। और मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं अपने कैप्टन नेहा दीदी के साथ खेला था वो चीज़। तो आई वॉज मतलब मैं तो बहुत खुश था। सब थोड़ा ऐसे थे कि भाई ठीक है, और मेरी तो ज़िंदगी का सबसे वो था। और कहीं ना कहीं बुरा भी लगा कि काश पापा कोई चीज़ मैं बता पाता, बट कोई नहीं। उन्हीं की देन थी कि उनके डेथ के बाद शायद वो चाहते होंगे कि मैं खेलूँ एक बार, तो मुझे मौका मिला खेलने का। मेरा लास्ट ईयर कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ। उसके लिए मैं अपनी दोस्त राधिका को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि सिचुएशन यार पापा के डेथ के बाद थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे, मतलब सब कुछ होते हुए भी दोबारा ऐसे 0 लेवल पे आ गया था, फिर से स्टार्ट करने का ऐसा हो गया था सिचुएशन। घर पे आने के बाद मैंने खुद को टाइम दी, प्रॉपर रियलाइज़ किया कि भाई मेरे को करना क्या लाइफ में। क्योंकि घर आके भी मैंने 2 महीने अपने आप को टाइम दिया, मैंने एनालाइज़ किया कि डिफेंस में जाना है। फिर मैंने लगा कि पापा का सपना था कोई एक UPSC में जाए, घर का नाम बड़ा हो, मतलब नाम रोशन हो, कोई तो एक ऐसा निकले तो मैं अगर कर सकूँ। कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है बहुत, बट एक चीज़ है कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इंटरेस्ट क्या है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बट आदत नहीं है पढ़ने की इतनी। तो मैंने ऐसा एनालाइज़ किया कि भाई डिफेंस में जाना है, UPSC करनी है, सब कुछ था ऐसा माइंड में। रात में तो भाई मैं एकदम IAS ऑफिसर बन भी जाता था, पर दिन में कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं रोज़ रात मोटिवेशन देता था। मैंने ऐसे स्कूल में हमारे बहुत सेमिनार हुए हैं, तो मैं एकदम ऐसे सामने फ्रंट पे बैठता था। मैंने वो जो मूवी नहीं थी जी द माउंटेन मैन मूवी नहीं है, वो सब हमने ऐसे मतलब आते थे, वो ऐसा वर्कशॉप टाइप का होता था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी इंसान, मतलब बड़े बड़े इंसान, वो हमेशा तब से हार्ड वर्क से ही होते हैं, और जो कि फैक्ट है। तो कोई भी चीज़ हार्ड वर्क से ही मिलेगी, चाहे जो हो। तो मेरे को हार्ड वर्क करना पसंद है। तो और मेरे को ऐसा है उम्मीद खुद से कि हाँ भाई वो चीज़ हो जाएगी, बट मैं रिस्क में नहीं ले सकता, क्योंकि हर एक चीज़ में टाइम लगती है और मेरा इंटरेस्ट भी उस चीज़ में नहीं है।
तो मैंने अपने आप को टाइम दिया। घर वालों ने बोला करना क्या है, तो मैंने एक चीज़ साफ बोली कि भाई सिचुएशन में, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो मैं डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने इसे पछताया है एंड में, क्योंकि मेरा मन उस चीज़ में लगा ही नहीं। क्रिकेट का था, क्रिकेट मैंने देखा था लिटरली, अगर मुझे मैं क्या बोलूँ, बट वो मेरी हॉबी है, मैं उसमें अपना फ्यूचर नहीं देखता। तो फिर मुझे करना क्या है, बिग क्वेश्चन। तो सब एनालाइज करने के बाद मेरे को ये पता चला कि कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए बना है। जो मैंने लोगों से सुना है, जो ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस या बहुत ज़्यादा ऐसे है ना कि लाइफ में कुछ बड़ा किया उन्होंने अपने फील्ड में, तो यही चीज़ बोलते हैं ना कि जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें जाओ, वो अपने वर्क को एंजॉय करते हैं। तो वो चीज़ मुझे इसमें फील आई फाइनली, जिसमें पीस है, मतलब जो मुझे चाहिए वो इसमें है। तो आई फाइनली फाउंड माई प्लेस, और जिसमें मुझे जाना है, जिसमें मुझे ग्रो करना है, वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है। मुझे नहीं पता कि आई एम अ गुड कंटेंट क्रिएटर, मतलब मैं बन भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मुझे ये चीज़ बतानी थी, और बहुत लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और आई एम लिटरली इंस्पायर्ड बाय सौरभ जोशी सर। मैंने लास्ट वीडियो उन्हीं का देखा था, तो मुझे भी लगा कि शायद कंटेंट क्रिएटर ही मेरे लिए बना हुआ है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपनी सारी ज़िंदगी जी सकता हूँ एज अ क्रिकेटर। हर एक प्रोफेशन में इसमें जी सकता हूँ, जो भी मुझे लाइफ में करनी है गाइस, वो सब मैं इसमें जी सकता हूँ। तो मैंने इसलिए यूट्यूब को चूज़ किया। मुझे नहीं पता आगे हम कहाँ जाएंगे, बट या मुझे इस चीज़ में प्राउड फील हो रहा है कि जो मुझे से 4 लोगों के बीच में बोलने में शर्म आती है, वो चीज़ मैं ऑन कैमरा जो मैं हूँ मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा। कोई ऐसा नहीं कि मैं लड़का, हाँ ये भी है कि मैं लड़का नहीं बन रहा, कि मैं ये ऐसे बोल रहा हूँ तो मुझे लड़का बनना है, ये भी नहीं है। क्योंकि वीडियो जब मैं भी वायरल हुआ तो लोग ये चीज़ बोलेंगे कि मुझे लड़का बनना है। मुझे कोई लड़का नहीं बनना भाई, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ये बात समझो आप। तो इसलिए मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही हूँ। तो जो मैं हूँ गाइस वो मैं हूँ। बस ये थी मेरी स्टोरी, ये सब सारी स्टोरी थी मेरी। तो बचपन से ही बॉयज़ की तरह रहने की आदत है, भाइयों से पड़ी है, मतलब तो उस नेचर को मैंने, मतलब वो मेरा नेचर है उसको मैंने बरकरार रखा, क्योंकि लोग मुझे इसी नेचर में पसंद करते हैं, और मुझे ऐसे ही रहना है सिंपल। मुझे कोई तिगड़म नहीं लगाना लाइफ में कि मैं दूसरों के सामने, मेरा जो फेस है एक ही कैरेक्टर है, मैं उसी कैरेक्टर में जी रहा हूँ, और मुझे इसी कैरेक्टर में पूरा लाइफ एंड करना है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि हमें खुद को फ़र्क पड़ना चाहिए कि हम उस चीज़ में अगर कंफर्टेबल है, हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, वो मैटर करना चाहिए, ना कि 4 लोग क्या कहते हैं, 4 लोग को कुछ दिखाने के लिए करना चाहिए। तो मुझे यूट्यूब में मज़ा आ रहा है, मैंने यूट्यूब को चूज़ कर लिया अपनी जर्नी के लिए। मेरा ये नेचर है, तो मैं उसी नेचर उसी लैंग्वेज में बात करता हूँ, और मैं इस बाल को भी कभी बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, ये श्रेया तिवारी का स्टाइल है। श्रेया दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, बट ये अलग श्रेया है। मेरी माँ ने मुझे बनाया है, मेरे पापा ने मुझे बनाया है, तो इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो हाय गाइस, ओके बस इतना ही। ये है श्रेया तिवारी, ठीक है, ये थी मेरी स्टोरी। और इस शेयर का भी मतलब ऐसा था कि फ्यूचर में ग्रो करेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें हुई, वो मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा उस चीज़ में, क्योंकि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी पर्सनल हो जाएगा चीज़ें। तो वो उस चीज़ को मैं मतलब बाद में कभी करेंगे यार। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मेरे को ऐसा बहुत ताने भी मिला है कि लड़कों की तरह रह रही है, लड़कों की तरह बन रही है तो लड़का थोड़ी बन जाएगी, बॉय कट है तो लड़का थोड़ी बन जाएगी, ऐसा ऐसा। तो मैंने बहुत सुना है भाई 8 से। तो मैं उन सब से ये मैं कहता नहीं हूँ, खैर ऐसे मैंने कभी कहा नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, कि वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मैं वही फॉलो करता हूँ यार। लेकिन फिर भी अभी कमेंट में जब चीज़ें होंगी तो लोग बोलेंगे, तो मुझे कोई लड़का नहीं बनना गाइज, मैं किसी भी लड़के से खुद को कंपेयर नहीं कर रहा। दिस इज़ मी श्रेया तिवारी, एंड
हाउ श्रेया तिवारी, मतलब कैसी है श्रेया तिवारी, कैसी दिखती है वो ये। और ये मेरी जर्नी है। जर्नी बहुत लंबी है, फिर भी मैंने बहुत छोटा किया क्योंकि हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इतना ही रखा है। तो ये थी मेरी स्टोरी। और बाल वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मैंने बाल क्यों नहीं बढ़ाया। बता ही देता हूँ क्यों नहीं बढ़ाया, इसी कारण से क्योंकि मैंने बहुत ताने सुने हैं कि लड़कों की तरह रहती है, देखते आगे क्या कर लेती है लाइफ में, ये वो। तो ये टैग भी बन सकता है कि लड़कों की तरह रहती है, देखिए आगे क्या क्या करती है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज श्रेया तिवारी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। यूट्यूब पे आने का फंडा भी यही था कि आप दुनिया में जितने सबके दिल तक जाने का, कि मैं टच कर पाऊँ। मुझे ऐसे अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, किसी की दिक्कत है सॉल्व करना। तो भगवान जी करे कि मैं इतना बड़ा बनूं कि लोगों के सपोर्ट कर पाऊँ जो उनके हैं। मैंने मतलब देखा है, मेरे गांव में रहता हूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बचपन से ही देखी है। तो मेरा टारगेट रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, बड़ा बनूँ और ऐसी इतनी पावर हो मेरे पास कि मैं सामने वाले की हेल्प कर सकूँ। हेल्प तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, बट मैं खुद डूब रहा हूँ तो मैं सामने वाले को कैसे बचा सकता हूँ। और मैं उसको लेकर डूब ही जाऊँगा अंदर, खुद तो गया और दूसरों को भी ले गया। तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच माई फैमिली, माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर। मैंने मतलब बताया नहीं मैंने, क्योंकि मेरा मतलब जितना चाइल्डहुड है वो मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के साथ ही बीता है। तो कहीं ना कहीं ये नेचर जो है सिंपल वाला उनसे ही आया है, और ऐसा होता है गाइस। दादा दादी का थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की वजह से ऐसा होता है। थैंक्स टू माय मदर, माँ, मम्मी, पापा एंड माय ब्रदर्स, एवरीवन हु सपोर्ट मी, हु मेड मी, मुझे जो इतना बोल्ड बनाया। स्पेशल थैंक्स टू माँ। मैंने बताया मैंने अपने ताई जी को माँ बोलता हूँ। तो एंड पापा ऑल्सो, जिन्होंने सपोर्ट किया। माँ ने मुझे से पूरा मतलब स्टेज फियर भी था मुझे, जो उन्होंने निकाला। तो थैंक्स टू एवरीबॉडी, माय टीचर्स, मैंने जो बताया अभी आपको, माय फ्रेंड्स ऑल्सो। कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी रहे, कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा दोस्त कौन होता है। एंड स्पेशली थैंक्स टू माय डियरेस्ट फ्रेंड राधिका, जिसने मेरे को हेल्प किया किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करने में, और हमेशा सपोर्ट करने में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जो मैं आज यहाँ तक हूँ और मुझे नहीं पता लाइफ में आगे कहाँ जाऊँगा। मुझे यूनिक बनाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दिस इज़ मी श्रेया तिवारी, एंड ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियोस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।